आज के टाइम में बिजली हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। आज के समय में जैसे गर्मी का मौसम है तो हम लोग फैन का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, तो वो बिजली से ही स्टार्ट और ऑफ हो सकती है, बिजली से ही ऑन ऑफ हो सकती है। तो बिजली हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। बिजली से हम लोग बड़े बड़े जो फैक्ट्री है उनकी मशीन रन होती है। हम लोग की रेल वगैरह जो भी है बिजली से रन होती है। तो आइए समझते हैं कि बिजली इतनी महत्वपूर्ण है तो बिजली किस प्रकार उत्पन्न होती है, बिजली को किस प्रकार बनाया जाता है। बिजली बनाने का बहुत सारी प्रक्रिया है। बिजली हम लोग पानी से ही बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। हम लोग न्यूक्लियर से ही बना सकते हैं। हम थर्मल पावर प्लांट जो है कोयला से चलती है या फिर नेचुरल गैस से चलती है या पेट्रोलियम से चलती है, उससे बिजली का उत्पादन होती है। तो आइए समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो कोयला से चलती है वो उसमें बिजली किस प्रकार उत्पादन होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए समझते हैं कि बिजली किस प्रकार उत्पादन होती है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण वर्क है कि हम लोग को स्टीम बनाना है। तो स्टीम बनाने के लिए हम लोग को कोयला लगेगा। कोयला हम लोग को भारी मात्रा में स्टॉक रखना पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट में जितना भी एरिया है थर्मल पावर प्लांट का, उसका लगभग 50% से या उससे अधिक एक कोल यार्ड रहता है जिसमें आपका कोयला का स्टॉक रखना पड़ता है। लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला का हम लोग को स्टॉक रखना पड़ता है, जो कि लगभग होता है 1.5 महीने का स्टॉक रहता है। और ये जितने भी कोयला का स्टॉक है वो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट अपनी देख रेख में रखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयला की आपूर्ति के लिए रेल लाइन बिछाई रहती है, रेल के द्वारा उसकी आपूर्ति होती है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे एक रेल वैगन से कोयला को अंदर लाया जा रहा है और कोयला को किस प्रकार पूरे वैगन के साथ उसको पलटी मार दिया जा रहा है। उसमें स्टॉक यार्ड में नीचे जो नेट लगा हुआ है उसमें अंदर में कन्वेयर बेल्ट जाता है, जिसके मदद से वो स्टॉक यार्ड तक कोयला को पहुंचाने में मदद करता है। कोयला जब कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब स्टॉक यार्ड में रखा जाता है तो वहाँ एक और मशीन रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल स्टैकर मशीन, जिसकी लंबाई इतनी बड़ी होती है कि वो कोयला को अपने जो बकेट है उसमें डालते रहता है और वो उसके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, जिसके मदद से वो कन्वेयर बेल्ट कोयला को आगे प्लांट तक भेजा जाता है। कोयला कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे क्रशर मशीन में भेजा जाता है, क्योंकि कोयला का आकार कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो क्रशर मशीन से उसको क्रश किया जाता है और उसके बाद उसको आगे एक मशीन में और भेजा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजिंग मशीन, जिसको कोयला को वो पल्वराइजिंग मशीन एक पाउडर की फॉर्म में उसको तोड़ देता है। क्योंकि अगर पाउडर की फॉर्म में अगर उसको नहीं तोड़ा जाता है तो कोयला से राख अधिक बनेगा और वो राख नहीं बनने देता है। इसके वजह से कोयला को पाउडर की फॉर्म में उसको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग कोयला को जो पल्वराइज फॉर्म होता है उसको हम लोग फिर फर्नेस में भेजते हैं। जो पल्वराइजिंग फॉर्म ऑफ कोयला है उसको हम लोग बॉयलर में भेजते हैं। बॉयलर एक प्रकार का भट्टी होता है जिसमें आग लगी रहती है और ये कोयला जब अंदर जाता है उसके अंदर तब आग और अधिक लग जाती है और उसमें एक तो एयर प्रीहीटर रहता है जो कोयला की नमी को हटाता है, जिसके वजह से कोयला अच्छे से आग पकड़ता है। और जो कोयला का जो राख होता है, जो हैवी राख होता है, वो नीचे बॉटम में एक नेट लगा रहता है। कोयला का जो भारी राख रहता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम ऐश को हम लोग नेट द्वारा नीचे में एक नेट लगी रहती है जो वाइब्रेट होते रहती है। उसके द्वारा हम लोग उसको एक स्टोरेज में रख देते हैं और वो स्टोरेज से सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। उसमें सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। बॉयलर में पतले पतले पाइप्स होते हैं, वाटर के पाइप्स होते हैं, जिसको वो हीट करता है और वो हीट के वजह से वहाँ पे वो पाइप सब इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं जिसके वजह से वो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो ऊपर पानी की टंकी होती है जिसके वजह से वो पाइप्स में पानी भेजी जाती है, जो सुपर हीटेड स्टीम रहती है उसको हम लोग टरबाइन में भेजते हैं आपका टरबाइन रोटेशन के लिए। जो भी फ्लाई ऐश है ऊपर जाके एक ESP लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो फ्लाई ऐश अगर डायरेक्टली हम लोग हवा में छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा हानिकारक होगा हम लोग के लिए। तो जिसके वजह से हम लोग वहाँ पे ESP लगा देते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। जो भी छोटे मोटे कण होते हैं ऐश के, राख के, उसको वो अपने आप चिपका लेता है आपस में और उसके बाद जो हवा बचती है उसको वो चिमनी के द्वारा हवा में भेज दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि टरबाइन
किस प्रकार रोटेट होता है आपका स्टीम से। स्टीम जो है इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस में वो हीट रहता है, जिसके वजह से वो जो टरबाइन है वो टरबाइन में 250 केजी का वो प्रेशर डालता है। टरबाइन में 3 स्टेज होता है जिसको बोलते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन होता है, फिर उसके बाद होता है इंटरमीडिएट टरबाइन, और उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन। टीम है आपका पहले जाके 250 किलो का प्रेशर में वो पहले जाके हाई प्रेशर टरबाइन में हीट होता है, जिसके वजह से हाई प्रेशर टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाता है तो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में जाता है, उसके बाद थोड़ा सा और जाता है तो लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करता है। और जो स्टीम है उसका लॉसेस ना हो उसके वजह से वो टरबाइन को ढक दिया जाता है। टरबाइन को रोटेट होने में और आसानी होता है, स्टीम का लॉसेस भी नहीं होता है। टरबाइन जब रोटेट होना शुरू होता है तो फिर वो उससे कनेक्टेड एक जनरेटर होता है। तो आइए देखते हैं कि जनरेटर कैसे वर्क करता है। तो टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर भी उस तरह से घूमते रहता है, इसके वजह से बिजली उत्पादन होती है। जनरेटर से जो हम लोग का बिजली उत्पादन होती है, हम लोग उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजते हैं, जिससे वहाँ वोल्टेज को अधिक हो जाती है, मतलब 220 किलो वोल्ट का हम लोग को वोल्टेज मिलने लगता है। स्टेप थर्मल प्लांट के आसपास आपका एक रिजर्वर लगा रहता है, मतलब रिजर्वर या डैम उसको बनाया जाता है, जिसके वजह से आपका वाटर साइकिल वर्क होता है, मतलब जिस वहाँ से आप पानी बॉयलर तक जाता है, इसके वजह से आपका स्टीम बनना स्टार्ट होता है। तो आपका जो रिवर रहता है, रिवर में एक मोटर लगा दिया जाता है, उसके बाद उसमें डैम में उसको भरा जाता है। डैम में वहाँ पे डैम बगल में एक डीमिनरलाइज प्लांट रहता है, जहाँ पे आप पानी का जो भी मिनरल है, आयरन है, कैल्शियम है, वो सब अलग होता है। और उसके बाद हम लोग उस पानी को हम लोग कूलिंग टावर में भेजते हैं, जहाँ कूलिंग टावर से होके फिर हम लोग उसको कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में होने के बाद हम लोग उसको बॉयलर में भेजा जाता है, फिर से वो बिजली बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए शुरू हो जाता है वहां से प्रोसेस। इसमें 2 साइकिल रन होता है, एक वाटर साइकिल होता है, एक तो बिजली का साइकिल होता है। ठीक है, तो अब समझे कि बिजली बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए।